चुने हुए, चोजन वंस, जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूं, वह आपको चौंका सकता है, हैरान भी कर सकता है। तो यह कोई संयोग नहीं है। आप यहाँ किसी कारण से हैं। आपकी सच्ची बचपन की कहानी उजागर हो चुकी है। जी हाँ, और यह कोई साधारण कहानी नहीं है। आपका बचपन खास था, पर आपको उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। चुने हुए, आप बचपन से ही चुने गए थे। आपको तब इसका एहसास नहीं था, लेकिन अब यह वीडियो आपके बचपन की याद दिलाएगा और आपको आपके दिव्य उद्देश्य, डिवाइन पर्पस को समझने में मार्गदर्शन देगा। जन्म लेने के क्षण से ही कुछ बच्चों को ऐसे संकेत मिलते हैं जो दिखते नहीं मगर गहरा अर्थ रखते हैं। उनके जीवन की दिखने में साधारण सी घटनाएं भी दरअसल दिव्य इशारे होती हैं, जिनसे गॉड उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद यह एक गहरी शांति का अनुभव हो या फिर दुनिया से गहरा जुड़ाव महसूस करना। ये सब संकेत हैं कि आपको एक पवित्र मिशन के लिए बुलाया गया है, चाहे वह दिखने में कितना ही साधारण क्यों न लगे। याद रखिए, इफिशियंस 1:4 कहता है, क्योंकि उसने जगत की नींव रखे जाने से पहले ही हमें मसीह में चुन लिया था, अपने प्रेम में पवित्र और निष्कलंक होने के लिए। हो सकता है आपके बचपन से जुड़े ऐसे अनुभव हों जिनमें गहरे संदेश छिपे हों जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर आपने वे संकेत पाए हैं जिनकी मैं बात करने वाला हूं, तो आप गॉड के लिए बहुत खास हैं। चुने हुए, बचपन से ही आपको यह महसूस हुआ होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से कुछ अलग हैं। शायद आप ज्यादा अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टेड थे, खेलने की बजाय दुनिया को गौर से देखना पसंद करते थे। शायद आपके विचार गहरे थे और आप वो बातें देख पाते थे जो बाकी लोग नहीं देख पाते थे। यह अंतर इस ओर इशारा करता है कि आपके जीवन का एक विशेष उद्देश्य है, भले ही आपको अभी उसका पूरा मतलब समझ में न आए। जब दूसरे बच्चे आसानी से दोस्त बनाते और खेलकूद में मग्न रहते, तब शायद आप एक ऐसा बच्चा थे जो शांति पसंद करता था, ऐसे सवाल पूछता था जिनका जवाब बड़ों के लिए भी मुश्किल था। हो सकता है कि आप अपने साथियों की सोच से तालमेल न बिठा पाते हो, हमेशा कुछ अलग तरीके से सोचते रहे हो। हो सकता है उम्र से पहले ही आप परिपक्व थे और हर चीज की गहराई में जाने की जिज्ञासा रखते थे। शायद आपने खुद से ये सवाल पूछे हों, हमें क्यों बनाया गया? इस दुनिया में मेरी भूमिका क्या है? मैं बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं सोचता? कई बार यह अंतर अकेला महसूस करा सकता है, पर यह कोई कमी नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक बड़े उद्देश्य का संकेत है। मानो गॉड ने आपकी आत्मा पर एक खास छाप छोड़ी हो, जो दिखाती है कि आपका जीवन एक महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं, उनके भीतर अक्सर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा होती है। शायद आप हमेशा दूसरों के प्रति उदार और दयालु रहे, लेकिन आपको कभी वह सराहना नहीं मिली जिसके आप हकदार थे। शायद आप हमेशा वह इंसान रहे जो उदास लोगों का सहारा ढूंढता है, जो कठिन समय में सबको संभालता है। याद रखिए, जेरेमाया 19:12 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजना रखता हूं उसे मैं ही जानता हूं, वह तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने के लिए है। यह पवित्र वचन बताता है कि आपकी अनूठी बनावट कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि गॉड की योजना का हिस्सा है। अकेलापन महसूस होना इस बात का मजबूत प्रमाण है कि आपकी जिंदगी में उसके लिए एक खास योजना है। इसे स्वीकारना उस भविष्य को जानने की पहली सीढ़ी है जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। बचपन से ही आपको ऐसा लग सकता था कि दुनिया आपको कुछ अलग सी दिखती है, मानो आपकी इंद्रियां तीव्र हों, आपका दृष्टिकोण गहरा हो और आप वे बातें भी देख पाते हो जो औरों की नजर से छूट जाती हैं। यह अतिरिक्त संवेदनशीलता कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि किसी बड़े गहरे उद्देश्य के लिए आपको बनाया गया है। जब बाकी बच्चे आम दिनचर्या या खेलकूद में व्यस्त थे, तब आप लोगों के हाव भाव में छिपे भावों को पढ़ लेते थे, उनके बर्ताव में छोटे छोटे बदलावों को भांप लेते थे या आसपास होने वाले मामूली लेकिन अर्थपूर्ण परिवर्तनों पर गौर करते थे। मानो आपके अंदर एक ऐसी संवेदनशीलता हो जो अदृश्य को भी महसूस कर लेती हो। यह समझना महज देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरी अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन भी शामिल थी। आप किसी जगह की ऊर्जा को भांप लेते थे या आपको पहले से एहसास हो जाता था
कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, भले कोई साफ संकेत न दिखे। शायद प्रकृति से आपका जुड़ाव गहरा रहा हो, या फिर रोजमर्रा की साधारण घटनाओं में आपको कोई अनकहा अर्थ महसूस होता हो, जैसे हल्की हवा, बारिश की बूंदों की आवाज या रात की खामोशी जो मानो दुनिया का कोई गुप्त संदेश फुसफुसाती हो। यूहन्ना जॉन 15:15-16 हमें इस दिव्य मार्गदर्शन की याद दिलाता है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम जो कुछ पिता से मेरे नाम में मांगो वह तुम्हें दे। इस वचन में गॉड अपने अनुयायियों को बताते हैं कि वे चुने गए हैं और उनका जीवन एक विशेष उद्देश्य रखता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि गॉड की सोची समझी योजना है। यह चुनाव न सिर्फ एक सौभाग्य है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, अच्छे फल लाने की, यानी दुनिया में गॉड का प्रेम, प्रकाश और भलाई फैलाने की। जब हम उसके नाम में प्रार्थना करते हैं और उसकी इच्छा के अनुरूप चलते हैं, तब हमें भरोसा होना चाहिए कि वह हमारी हर जरूरत पूरी करेगा। सहानुभूति, एम्पैथी, इस बात का एक स्पष्ट प्रमाण है कि आप चुने हुए हैं। ये महज भावनाओं को समझना नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान और विशेष जिम्मेदारी है। ये सिर्फ दूसरों की भावनाएं महसूस करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी आध्यात्मिक जरूरतों को भी गहराई से समझता है। जिसे यह उपहार मिला है, वह दूसरों को राह दिखा सकता है, उनके घाव भर सकता है और गॉड के प्रेम की ज्योति दुनिया तक पहुंचा सकता है। शायद बचपन से ही आपको एहसास था कि इस मामले में आप दूसरों से अलग हैं। जब कई लोग दूसरों की भावनाओं की अनदेखी कर देते हैं या ध्यान नहीं देते, तब आप हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखते थे। चुने हुए लोगों के लिए सहानुभूति एक ताकत है, क्योंकि यह उन्हें समुदाय की सेवा करने, लोगों के घाव भरने और कठिन वक्त में राह दिखाने के लिए तैयार करती है। शायद जब आपने किसी को उदास या परेशान देखा, तो आपको बिना कहे पता चल जाता था कि उन्हें ढांढस की जरूरत है। दूसरों का दर्द आपका दर्द बन जाता था और उनकी खुशी आपकी खुशी। यह अनूठी भावना बचपन से ही नजर आने लगती है। चुने हुए लोग अपने आसपास के लोगों की भावनाएं ज्यादा आसानी से पहचान लेते हैं। वे मन ही मन समझ जाते हैं कि कौन चुपचाप तकलीफ झेल रहा है या किसी सहारे की तलाश में है। उनके लिए यह जागरूकता न सिर्फ लोगों के करीब जाने का आह्वान है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, गॉड का प्रेम और उद्देश्य उनके जीवन में लाने की। बाइबल हमें दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने का महत्व समझाती है। गलातियों गलेशियंस 6:2 में लिखा है, एक दूसरे के बोझ उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यह पद दिखाता है कि एक दूसरे का बोझ बांटना और प्रेम से सहयोग देना गॉड की शिक्षा का ही प्रतिबिंब है। समझिए कि इतनी पवित्र देन पाना इस बात का संकेत है कि आपको एक महान उद्देश्य की सेवा में लगाया गया है। गॉड ने योजना बनाई है और आप उसके अनिवार्य हिस्से हैं। बचपन में ये बातें भले ही अजीब लगती हों, पर असल में ये इस बात का सबूत है कि आपकी गॉड से खास नाता जुड़ा है। उदाहरण के लिए, किसी चुने हुए व्यक्ति को सपनों में कभी भविष्य की चेतावनी मिल सकती है या ऐसे दर्शन हो सकते हैं जो अनिश्चितता के पलों में मन को शांति देते हैं। ये अनुभव ऐसे बीज की तरह है जिन्हें गॉड आपके भीतर बोता है, ताकि आप आने वाले वक्त में उसके दिव्य उद्देश्य को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार हो सकें। अक्सर ऐसे सपने मन को एक दिशा या सुकून देते हैं, मानो याद दिलाते हों कि आप जिंदगी के सफर में अकेले नहीं हैं। बाइबल भी बताती है कि गॉड हमसे सपनों के जरिए बात करता है। मत्ती मैथ्यू 1:20-21 में लिखा है, परंतु जब वह इन बातों को सोच ही रहा था, तो देखो, प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे दाविद की संतान यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि उसमें जो रचा गया है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम गॉड रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। इस पद में हम देखते हैं कि गॉड ने यूसुफ को स्वप्न में दिव्य संदेश दिया। शुरुआत में यूसुफ मरियम के गर्भ को लेकर चिंतित था, लेकिन सपने के जरिए उसे उसकी पवित्रता और उस बच्चे के दिव्य स्वरूप के बारे में बताया गया। इस स्वप्न ने यूसुफ को स्पष्टता, हिम्मत और मार्गदर्शन दिया,
ताकि वह अपने पवित्र दायित्व को स्वीकार सके और दुनिया में उद्धारकर्ता के आगमन का हिस्सा बन सके। यह उदाहरण दिखाता है कि गॉड अपने चुने हुए लोगों को राह दिखाने और हिम्मत देने के लिए सपनों का इस्तेमाल करता है। यदि आपको भी ऐसे पल महसूस हुए हैं तो समझ लीजिए यह सब महज संयोग नहीं है। गॉड के पास आपके लिए खास योजना है। उसके समय पर भरोसा रखें, धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। कभी कभी जीवन के कुछ पलों में आपको लगेगा कि कोई अदृश्य हाथ आपकी रक्षा कर रहा है। ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बड़े खतरे या उलझी हुई परिस्थिति से चमत्कारिक रूप से बच निकले हों, या कोई घटना आपके पक्ष में अद्भुत ढंग से मुड़ गई हो। ये सब महज संयोग नहीं बल्कि दिव्य सुरक्षा के प्रमाण हैं। हालांकि कभी कभी समझना कठिन होता है, लेकिन ये पल दिखाते हैं कि गॉड आपकी रक्षा कर रहा है और आपका जीवन किसी गहरे उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। क्या कभी आपने खुद से पूछा, मैं यहां से निकलूंगा कैसे? और फिर अचानक एक अजीब से सुकून में खुद को पाया हो। शायद आपने इसे किस्मत समझकर टाल दिया हो, पर इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं बल्कि इस बात का सबूत हैं कि गॉड आपकी निगरानी कर रहा है और आपको एक निश्चित उद्देश्य के लिए निर्देशित कर रहा है। बाइबल में भजन संहिता साल्म 34:7 कहती है, जो गॉड का भय मानते हैं उनके चारों ओर गॉड का दूत डेरा डाले रहता है और उनको छुड़ाता है। ये वादा हमें याद दिलाता है कि गॉड की सुरक्षा उनके लिए जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण है, जिन्हें उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। ये दिव्य सुरक्षा इस बात का संकेत है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसे स्वीकारें और जानें कि सबसे कठिन वक्त में भी आपको संरक्षित किया जा रहा है। आपका जीवन गॉड द्वारा बेहद बारीकी से बुनी गई कहानी है, जिसके हर एक विवरण में दिव्य प्रेम और रक्षा की झलक मिलती है। हो सकता है कि आपको बचपन से ही महसूस होता रहा हो कि गॉड आपके बेहद करीब है, मानो आपके कंधे पर कोई दिलासा देने वाला हाथ हमेशा रखा हो, जैसे आपका सबसे भरोसेमंद दोस्त कभी साथ न छोड़ता हो। यह एहसास न कोई कल्पना थी न कोई संयोग, बल्कि आपके जीवन में गॉड के प्रेम का दिव्य प्रमाण था। शायद जब भी आपने गॉड से प्रार्थना की, आपने महसूस किया कि वह आपसे कुछ कह रहा है। भले ही शब्दों में जवाब न मिला हो, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर हुआ। खासकर कठिन लम्हों में एक ऐसी शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ जिसे दिमाग से समझा ही नहीं जा सकता। वो पल जिनमें आप सबसे मुश्किल हालात में भी शांत रह पाए, इस बात का सबूत है कि गॉड आपके साथ है और आप कभी अकेले नहीं हैं। हो सकता है कभी आपके भीतर यूं ही प्रार्थना करने की प्रबल इच्छा जागी हो, बगैर यह जाने कि क्यों। यह इच्छा आपको यह महसूस कराती है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। ऐसे अनुभव बताते हैं कि आपका हृदय गॉड से जुड़े एक दिव्य संबंध में है और आपकी आत्मा उन आशीर्वादों और मार्गदर्शन के लिए खुली है जो आपको सफर में मिलने वाले हैं। समझ लीजिए, ये पल महज संयोग नहीं है बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। गॉड के साथ यह निकटता चुने हुए लोगों के लिए सबसे बड़े उपहारों में से एक है। बाइबल में यिर्मयाह 29:2-13 कहता है, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, जब पूरे मन से मुझे ढूंढोगे। यह पद बताता है कि गॉड कोई दूर की हस्ती नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के पास है जो सच्चे दिल से उसे ढूंढता है और उस पर विश्वास करता है। अगर आपने भी बचपन से यह दिव्य जुड़ाव महसूस किया है, तो जान लीजिए कि गॉड ने आपके जीवन पर एक खास बुलाहट रखी है। इस जुड़ाव को अपनाएं और इसे बढ़ने दें, क्योंकि यह आपकी उस दिव्य मिशन को पूरा करने की मजबूत बुनियाद बनेगा जिसके लिए आपको चुना गया है। चुने हुए, याद कीजिए वे पल जब आपको अक्सर लगता था कि आप कहीं फिट नहीं होते। शायद बचपन में ही आपने महसूस किया हो कि न तो आप अपने दोस्तों के बीच पूरी तरह घुल मिल पाते हैं, न ही कभी कभी परिवार में। यह दूसरों से अलग थलग होने का एहसास बहुत तकलीफदेह और अकेला करने वाला हो सकता है, मगर यह एक बेहद जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा था जिसने आपको आज के आप में ढालने का काम किया। ये संघर्ष यूं ही नहीं थे, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए आपकी तैयारी थी।
बाहरियत महसूस करने से आपको दुनिया को गहराई से समझने का मौका मिलता है। जब बाकी लोग रोजमर्रा की सतही बातों में उलझे थे, तो शायद आप ज्यादा गहराई वाले सवालों में उलझे रहे, चीजों पर सवाल उठाते रहे। हाँ, यह सफर कभी कभी असहज रहा होगा, लेकिन इसने आपके जीवन और इंसानों को समझने की क्षमता को और मजबूत किया है। अकेलेपन और अलग थलग होने की घड़ियां वही पल हैं जब गॉड हमारे दिलों पर सबसे ज्यादा काम करता है। शायद आपने दूसरों की अनदेखी या नजरअंदाज की गई भावनाओं को गहराई से महसूस किया हो, या हो सकता है हमेशा आपको वो सम्मान न मिला हो जिसके आप लायक हैं। लेकिन ये सारी बातें कोई कमी नहीं, बल्कि आपके महान बुलावे के संकेत हैं। बाइबल में याकूब जेम्स 1:2-4 कहता है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की जांच धैर्य उत्पन्न करती है। और धैर्य को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम सिद्ध और पूर्ण बनो और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यह पद याद दिलाता है कि परीक्षाएं व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि हमारे चरित्र को गढ़ती हैं और गॉड में हमारे भरोसे को गहरा करती हैं। इसी धैर्य और दृढ़ता के कारण हम गॉड के वायदों को पूरा करने के योग्य बनते हैं। आपके अनुभव न सिर्फ आपको बदलते हैं, बल्कि धैर्य और डिवाइन पर्पस पर भरोसे की प्रेरक मिसाल भी बनते हैं। चुने हुए बचपन में ही हो सकता है कि आपको गहरी और असाधारण कहानियों में दिलचस्पी रही हो। साधारण परियों की कहानियों या कल्पनाओं की जगह आप ऐसे किस्से पसंद करते रहे हों जिनमें आस्था और त्याग की बातें हों। शायद आप भक्ति से जुड़े लोगों के वचन, आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का जीवन या उन लोगों की कहानियां पढ़ना पसंद करते रहे हों जिन्होंने बड़े त्याग करके कोई गहरा उद्देश्य पूरा किया हो। यह दिलचस्पी केवल आपकी पसंद नहीं थी, बल्कि वह दिव्य बुलावा था जो गॉड ने आपके जीवन पर रखा। आपको दुनिया के बुरे और डर वाले माहौल में एक प्रकाश बनकर जीना था। शायद यह दिलचस्पी बाइबल की कहानियों से शुरू हुई हो। उदाहरण के लिए दानियल की कहानी, जो शेरों की मात में फेंके जाने से भी नहीं डरा, क्योंकि उसे गॉड पर भरोसा था। यह दिखाती है कि सबसे कठिन हालात में भी विश्वास और निष्ठा सुरक्षा और विजय दिला सकते हैं। या हो सकता है मूसा का नेतृत्व, जिसने सालों तक रेगिस्तान में भटकते हुए भी गॉड के वादे हुए देश को नहीं छोड़ा, आपके भीतर धैर्य और साहस जगाता हो। ये कथाएं महज मनोरंजन नहीं है, बल्कि आपको रूपांतरित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं जो आपके जीवन को आकार देते हैं और भविष्य के लिए तैयार करते हैं। ये कहानियां बताती हैं कि विश्वास कितना कुछ बदल सकता है। इसी तरह आपको नूह की कहानी भी छू गई होगी, जिसने लोगों के उपहास और विरोध के बाद भी अपने काम को नहीं छोड़ा। वर्षों तक लगन से जहाज आर्क बनाया और आखिरकार अपने परिवार और सृष्टि को बचाया। ऐसी कहानियां एक युवा मन को याद दिलाती हैं कि हर एक संघर्ष कहीं न कहीं किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। शायद आपने बाइबल से इतर भी उन लोगों के जीवन से प्रेरणा ली हो जिन्होंने कड़े हालात झेलकर भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा, जैसे वे शहीद मार्टर्स जिन्होंने अपने विश्वास को कभी त्यागा नहीं, या मिशनरी जो दूर दराज इलाकों में गॉड का संदेश लेकर गए, या सुधारक रिफॉर्मर्स जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। इनकी जिंदगियों ने आपको दुनिया में कुछ अलग करने की चाह दी होगी। बाइबल में रोमन्स 15:4 कहता है, क्योंकि जो कुछ पहले लिखा गया वह इसीलिए लिखा गया कि हम सीखें और इन पवित्र शास्त्रों के धैर्य और शांति से आशा रख सकें। यह पद हमें याद दिलाता है कि जो लोग हमसे पहले गुजरे हैं, उनके जीवन हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन देने के लिए लिखे गए हैं। गॉड पहले से ही चुपचाप आपके भीतर काम कर रहा था, आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। जो साहस और समर्पण आपको इन कहानियों में आकर्षित करते थे, वे महज प्रशंसा के काबिल गुण भर नहीं थे, बल्कि वे बीज थे जो आपकी आत्मा में बोए गए। समझ लीजिए कि इन कहानियों के जरिए गॉड आपको दिखा रहा है कि आप कौन हैं और आपकी जिंदगी दुनिया में कैसा। अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आपने ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब देना लोगों के लिए आसान न था, लेकिन आपको यह एहसास नहीं था कि आपकी जिज्ञासा उनके लिए असामान्य है। आप में हमेशा दुनिया और सृष्टि को लेकर जानने की चाह थी। दुनिया कैसे बनी, गॉड कौन है, हम क्यों जीते हैं।
यह जिज्ञासा साधारण बच्चों के सवालों से कहीं अलग थी। ये इस बात की निशानी थी कि आपका गॉड से गहरा जुड़ाव है और आपकी आत्मा किसी ज्यादा बड़े सत्य की तलाश में है।